गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा पटवारी और नायब तहसीलदार का जो पेपर पिछला हुआ था और आने वाले पेपर में जो और क्वेश्चन बनते हैं एक्सेल में, तो उन क्वेश्चन के बारे में और उसके आंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने जैसे सिलेबस दिखा रखा था, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। आज जो है यूज़ ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिव टूल लाइक स्प्रेडशीट MS एक्सेल आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में है ईच सेल in a Microsoft Excel is referred to by its cell address, which is the इनमें से कौन है जो सेल एड्रेस को रेफर कर रहा है। मीन्स उसे कि सेल एड्रेस किस चीज़ से मिलकर बनता है वो पूछ रहा है। पहला है कि अगर आपने एक्सेल को देखा होगा तो एक्सेल के स्टार्टिंग में A1 लिखा होता है। A1 का मतलब फर्स्ट में क्या आ रहा है, कॉलम होता है ABCDE ऐसे कॉलम होते हैं और रोज होती हैं 1 2 3 4 से। और जो फर्स्ट सेल की मैं बात करूंगा तो वो A1 होता है। A1 का मतलब पहले उसमें कॉलम का नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि A, और उसके बाद काउंटिंग आ रही है रो की। इसका मतलब इसमें तीनों में देखिए ऑप्शन जो लास्ट वाला D ऑप्शन है, सेल्स, कॉलम एंड रो लेबल, दोनों को अगर मैं A1 B1 C1 की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं फर्स्ट रो में आगे जा रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ A1 A2 A3 A4, इसका मतलब मैं रो में कॉलम में नीचे जा रहा हूँ, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में ऐसे जा रहा हूँ। क्लियर है? तो इसका सही आंसर आएगा D। सेकंड क्वेश्चन, ब्लैंक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन। इनमें से कौन सी चीज़ है अगर जिसको मैंने लिखना हो तो मुझे इक्वल टू लगाना मैंडेटरी होगा। क्या नंबर के आगे मैं इक्वल टू लगा के लिखता हूँ, टेक्स्ट के आगे लिखता हूँ, स्ट्रिंग के आगे इक्वल टू लगाऊंगा, या फिर फॉर्मूला के आगे। सो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, लेकिन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, इन MS एक्सेल टू ऐड न्यूमेरिक वैल्यूज इन कॉलम D, जैसे ABCD फोर्थ कॉलम में एट प्रेजेंट में बात करूं तो आगे उन्होंने क्या बोला है, D10 टू D15, D10 से लेकर D15 तक जितने भी वो सेल्स आ रहे हैं उन सबको ऐड करना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए फॉर्मूला तो लगेगा सम का। अब ऐड तो काउंट नहीं है, काउंट तो सिंपल काउंट करने के लिए होता है ना कि कितने हैं। अगर सम में भी मेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट है इज इक्वल टू सम D10 कॉलन D15 और सी में है इज इक्वल टू सम D10 हाइफन D15। सो इसमें से सही आंसर है A, क्योंकि A में रेंज दे रखी है। तो सम जब भी फॉर्मूला लगता है तो उसके अंदर ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में, गोल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसमें रेंज आती है। तो रेंज लिखने का जो सही वे है वो ये है कि स्टार्टिंग का सेल एड्रेस D10 कॉलन लगाकर जो लास्ट का सेल एड्रेस है D15। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम इन द करंट रो। एक ही रो में अगर कहीं आपका सेल आगे है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम पे है, तो उसको आपने फर्स्ट कॉलम पे लेके जाना है। रो आपकी वही रहेगी लेकिन सेल को शिफ्ट करके फर्स्ट कॉलम में लेके जाना है। तो उसके लिए क्या कौन सी ऑप्शन आएगी आपके पास ऑप्शन आएगी होम। अगर मैं सिंपल होम प्रेस करूंगा तो वो उसी रो में फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। अगर मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग ऑफ द शीट बिल्कुल A1 पे पहुंच जाए तो उसके लिए मुझे कंट्रोल होम प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, करंट रो में ही स्टार्टिंग पे चला जाए तो उसके लिए ऑप्शन आएगा D होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS एक्सेल इज नॉन एज। जो MS एक्सेल का फ्री वर्जन है ऑनलाइन, तो उसको क्या कहते हैं, ऑफिस फॉर द वेब, एक्सेल मोबाइल, वर्ड मोबाइल, या फिर एक्सेल फॉर द वेब। तो सही आंसर है इसमें एक्सेल फॉर द वेब, डी इज द राइट आंसर। सो सिक्स क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज कॉलम लिमिट ऑफ। कॉलम की लिमिट्स कितनी है, मतलब कितनी कॉलम्स हैं। अगर मैं 2019 में बात करूं तो मेरे पास ऑप्शन दे रखा है 13684, B है 16384, C है 18384, D है 65538। तो इसका सही आंसर है B 16384 इज द राइट आंसर। 2019 में पूछा है ना, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया सेवंथ क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज़ रो लिमिट्स ऑफ। कितने रोज हैं, अगर मैं 2019 में बात करूं तो उसमें रो है
1,48,576, 1,04,8576, C is the right answer. Question number 8. A file that contain one or more worksheets is organized to organize data is known as. एक से ज़्यादा एक्सेल शीट्स हैं डेटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उस तो पूरी को मैं क्या बोलूँगा, उस मतलब फाइल को मैं क्या बोलूँगा, तो ये पूछ रहा है फाइल को क्या बोलेंगे. फाइल को क्या बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे, नोटबुक बोलेंगे, एक्सेल बुक बोलेंगे या स्प्रेड बुक बोलेंगे. जिन्होंने एक्सेल पे काम कर रखा है तो उनके लिए बहुत ईजी है. इसका सही आंसर है वर्क बुक. 9th क्वेश्चन. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल. एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, सुना होगा, बोलते हैं XLS. अब लिखने में देखिए क्या आएगा, .xl क्या आएगा, ABCD 4 है ऑप्शन आपके सामने, दिखिए जरा, टाइम लगाइए थोड़ा अगर आपसे गैस हो रहा है तो. सही आंसर है .xlsx, B इज द राइट आंसर. ठीक है, ये 2003 के बाद वाली है. अगर 2003 और उससे पिछली एक्सटेंशन पूछेंगे तो .xls तक रहेगा, लास्ट में x नहीं आएगा. बी वाली ऑप्शन में लास्ट में x हटा दोगे, .xls वो आपकी 2003 और उससे पहले वाले जितनी भी एक्सेल थी उसकी एक्सटेंशन बन जाती है. क्वेश्चन नंबर 10. शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज्ड टू. Ctrl+D किसे क्या होता है, ऑप्शन देखिए. टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. सी शिफ्ट करंट सेल वैल्यू टू द राइट, फिल डाउन इन द सिलेक्शन. देखिए जो ए वाली ऑप्शन है ना, अगर तो MS वर्ड में पूछता तो ये वाली ऑप्शन ठीक थी, तो लेकिन सही आंसर क्या है, फिल डाउन इन द सिलेक्शन. Ctrl+D से डाउन और Ctrl+I से R से राइट में अगर फिल करना हो तो Ctrl+R. डाउन फिल करना है तो Ctrl+D. मतलब जहां पे आपका सेल है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे भी कॉपी हो जाएगी अपने आप अगर आप Ctrl+D करोगे तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड. जब रो और कॉलम की इंटरसेक्शन होती है, मतलब एक तरफ से मैं बात करूं, रो में बात करूं, मैं 5th रो पे चल रहा हूं और दूसरी साइड में D कॉलम पे बात करूं तो मैं D5 पे आके रुकूंगा जहां पे दोनों पे इंटरसेक्शन हो जाएगी. 5th रो हो गया, D कॉलम हो गया, D5 पे आकर रुक जाऊंगा. मतलब जहां पे उन दोनों की इंटरसेक्शन होगी तो वहां पे क्या होगा, बॉक्स होगा, रेंज होगा, सेल होगा, पेज ब्रेक होगी. ऑब्वियस है सेल ही होगा वहां पे ना, क्या होगा और B is the right answer, cell. 12th question. Which function is used to create a date with year, month and day? क्लियर है, 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से मैंने फंक्शन यूज करना है. सो राइट आंसर है डेट. डेट ही एक ऐसा है कि जिसको मैं यूज करूंगा तो मेरे पास ईयर भी, मंथ भी, डे भी सारा कंप्लीट आ जाएगा अगर मैं डेट फंक्शन यूज करूंगा तो. क्वेश्चन नंबर 13. विच सिंबल is used to specify the fixed column or row in the formula. फॉर्मूला में अगर मैंने कहीं पे रो और कॉलम को फिक्स करना हो तो मैं कौन सा यूज करूंगा सिंबल. ए सिंबल विजुअल नहीं है, मैं बता देता हूं. ए में लिखा है इज इक्वल टू, बी में लिखा है प्लस, सी में लिखा है हैश और डी में लिखा है $. क्लियर है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से देखना है सही ऑप्शन कौन सी है. सो सही आंसर है डी. मैं बता देता हूं, जो हैश है, सॉरी जो $. है, इससे कॉलम या फिर रो को फ्रीज कर दिया जाता है. फ्रीज ना बोलूं, ये बोलूं कि उसको फिक्स कर दिया जाता है कि अगर मैं एब्सोल्यूट कर देना कि अगर मैं कहीं पे फॉर्मूला लिखा है और उस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करके नेक्स्ट रो पे कहीं पे मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो जो एक सेल को मैंने फिक्स कर रखा है ना तो उसकी वैल्यू वहां पे फिक्स रहेगी, सबके लिए वो सेम वैल्यू ही यूज होगी, वो वाला कॉलम फिक्स हो जाएगा. तो उसके लिए $. यूज होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड. क्वेश्चन नंबर 14. विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो. कॉलम में डेटा लिख रखा है, आप चाहते हैं वो डेटा रो में कन्वर्ट हो जाए. कट एंड पेस्ट, बी पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, सी बोथ ऑफ द अबव, डी कॉपी एंड पेस्ट. तो इसका सही आंसर है पेस्ट स्पेशल. कभी भी आप लिख के देखना, एक कॉलम में आपने कोई भी लिख दिया A B C D E F, कोई भी डेटा आपने डाल दिया, उसको सिलेक्ट किया
कॉपी किया, पेस्ट के जहाँ पेस्ट की ऑप्शन है उसके नीचे पेस्ट स्पेशल के लिए कि छोटा सा आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करोगे तो पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन आ जाएगी। उस ऑप्शन में आपने कौन सा चूज करना है, ट्रांसपोज। अल्टीमेटली देखना वो सारा डेटा कॉपी होके रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। प्रेस द ऑल्ट की, बी प्रेस द F2 की, सी क्लिक द फॉर्मूला बार, डी डबल क्लिक द सेल। ए नहीं है, ऑल्ट से नहीं होता, F2 से भी हो जाता है, एडिट कर सकते हो आप, फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगी, ए, जो सही आंसर। नेक्स्ट है 16, गेटिंग डेटा फ्रॉम सेल लोकेटेड इन द डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। कहीं और शीट से डेटे को अगर आप लोकेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन देखिए, असेसिंग बोलते हैं, रेफरेंसिंग बोलते हैं, अपडेटिंग बोलेंगे, या फिर उसको फंक्शनिंग बोलेंगे। देखिए रहा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आंसर ठीक लगेगा आपका। आंसर है रेफरेंसिंग, हम रेफरेंस करते हैं ना, सो बी इज द राइट आंसर। बेटा मेरी वीडियो को लगातार देखते रहो, जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, पिछली वीडियोस को भी लगातार देखिए। एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ के फाइंड करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। का चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने तैयारी करनी है एग्जाम्स के लिए, बेटा बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए।